वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक आपको क्लास 10th और 11th दोनों क्लासेस में मिलेगा, जिसमें क्लास 10th यानी कि बोर्ड क्लासेस के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आशा करते हैं कि आपको इसमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बेटा चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। सो टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मनुष्य के फेफड़े की संरचना या मनुष्य का श्वसन अंग की संरचना। तो इसमें हम जो ह्यूमन बॉडी का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होता है? लंग्स यानी कि फेफड़े, जो काफ़ी स्पंजी होते हैं और देयर पोजीशन इज थोरेसिक कैविटी, यानी कि रिब केज के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, जिनसे मनुष्य सांस लेता है, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करता है और वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। सो इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। First is nostril. Firstly, human respiratory organ open into two pore-like structure, which is known as nostril. It opens into nasal cavity. So आप यहाँ देख पा रहे हो कि सभी उच्च कशेरुकी जीवों में जो उसका श्वसन अंग है वो फेफड़े होते हैं। यह गैसों के एक्सचेंज के लिए सहायक होते हैं। मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट है नोस्ट्रिल, जैसे हम नासिका गुहा कहते हैं। यानी कि सबसे पहले मनुष्य के श्वसन अंग में ऊपर की तरफ दो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें नोस्ट्रिल यानी कि नासिका गुहा कहते हैं। ये आगे की ओर जाकर एक कैविटी यानी कि एक गुहा में बदल जाते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। यहाँ पे जो नोस्ट्रिल पॉइंट है उसे आप नासा छिद्र या नासिका छिद्र भी कह सकते हो, जो आगे जाकर के नासिका गुहा का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य के श्वसन अंग में सबसे ऊपर की तरफ आप नोज यानी कि नाक वाले हिस्से में देख रहे हो कि दो पोर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि दो छिद्र दिखाई देते हैं, जिनसे मनुष्य गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी कि जहां से आसानी से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह नोस्ट्रिल कहलाता है, यानी कि नासिका या नासा छिद्र कहते हैं, जो आगे की ओर जाकर के एक कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे नासिका गुहा कहा जाता है। अब यही नोस्ट्रिल नेक्स्ट पॉइंट पर जाके एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज ट्रैकिया, यानी कि नासिका गुहा जो है आगे की ओर जाकर के
एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे श्वास नलिका कहेंगे। ट्रैकिया, नेजल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज ट्रैकिया। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, another name larynx, sound box, Adam's apple, attached with trachea. Inside trachea situated cartilaginous C-like fold. It supported trachea. Upper portion of syrinx situated epiglottis. जैसा कि आप डायग्राम अभी कुछ समय बाद देखोगे, तो जो आपका नेजल कैविटी है, यानी कि जो नासिका गुहा है, वो आगे की ओर जाकर एक नलिका में परिवर्तित हो जाती है, जिसे श्वास नलिका कहते हैं, जिससे फेरिंग्स तथा लैरिंग्स को ध्वनि यंत्र या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, जुड़े रहते हैं। ट्रैकिया यानी कि श्वास नलिका के अंदर कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज की बनी हुई सी प्रकार के कुछ छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले जो है श्वास नलिका को सहारा प्रदान करते हैं। इन सी प्रकार के छल्ले के ऊपर की ओर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो फूड पार्टिकल्स को जाने से रोकती है, यानी कि श्वास नलिका में कोई भी फूड पार्टिकल नहीं जा पाए, जिससे यह रोकने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट इज लैरिंग्स या साउंड बॉक्स और एडम्स एप्पल। इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन विच इज एनलार्ज्ड अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। इट कंटेन थायरॉइड, क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड cartilaginous structure. Arytenoid contain true vocal cord. It produced sound. तो आप यहाँ देख रहे हो तीसरा पॉइंट, जिसे हम साउंड बॉक्स या एडम्स एप्पल या ध्वनि यंत्र के नाम से जानते हैं। यानी आपके गले में जो है ना एक ऐसा यंत्र पाया जाता है जो ध्वनि को उत्पन्न करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। सो यह एक ध्वनि यंत्र होता है जो ऊपर के हिस्से में ट्रैकिया में लगा रहता है या पाया जाता है। इसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं जो कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिन्हें थायरॉइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड कहते हैं। इसमें एरिटिनॉइड को यहाँ ट्रू वोकल कॉर्ड कहा गया है, जो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमारे ध्वनि यंत्र में 2 प्रकार के वोकल कॉर्ड रहते हैं, जिन्हें हम ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं। अर्थात आप जब सांस छोड़ते हो, एक्सपेल करते हो, तभी आप साउंड को प्रोड्यूस कर पाओगे। सांस लेते समय कभी भी ध्वनि को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उनसे जो है आपकी ईयर के द्वारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आप बोल पाते हो। तो यहाँ लैरिंग्स का हमारे लिए होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अब आप यहाँ साउंड बॉक्स का एक डायग्राम देख पा रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका साउंड बॉक्स जो है ना ट्रैकिया यानी कि श्वास नलिका में फिट रहता है। नीचे की तरफ से देख के चलेंगे तो सी लाइक फोल्ड दिखाई दे रहे हैं ट्रैकिया। इसके ऊपर आपको एक बोन दिखाई दे रही है जिसे क्रिकॉइड नाम दिया गया है, क्रिकॉइड। और क्रिकॉइड बोन में जो है ना कुछ लिगामेंट पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिकॉइड लिगामेंट कहते हैं, जो मसल्स के द्वारा अटैच होती हैं, जिन्हें क्रिकॉइड मसल्स कहा गया है। ये आपस में इंटरकनेक्ट रहती हैं। क्रिकॉइड थायरॉइड यानी कि
क्रिक थायराइड के नाम से भी जान सकते हो इसे। 3 हड्डियां बताई थी, क्रिकॉइड, थायराइड और एरिटिनॉइड। फिर इसके अलावा ऊपर की तरफ देखोगे तो थायराइड बोन आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल बीच वाले हिस्से में, और सबसे ऊपर देख पा रहे हो आपको हायोइड बोन दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर पाया जाता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो श्वास नलिका में रहता है। यह फूड पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यानी कि एपिग्लॉटिस जो है ना बिल्कुल श्वास नली में ऊपर की ओर पाया जाता है। जब कभी गलती से श्वास नली में हमारी श्वास नली में भोजन चला जाता है तो हमें तुरंत ही ठसका सा, यानी कि श्वास नली में एक झटका सा लगता है, जिससे हमें सांस लेने में भी कई बार तकलीफ होने लगती है। तो ये एपिग्लॉटिस जो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हवा को अंदर जाने देता है, ना कि किसी फूड पार्टिकल या अन्य प्रकार के हार्म प्रोडक्ट मटेरियल को अंदर नहीं जाने देता। 4th पॉइंट, ब्रोंकस। ट्रेकिया इज कन्वर्टेड इनटू 2 सब पार्ट्स विच इज नॉन एज ब्रोंकस। ट्रेकिया नीचे की ओर जाकर के 2 सब भाग यानी कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। दीज ब्रोंकस divided into small branches which is known as bronchioles. Here many bunches of grape-like structure known as alveoli. It help in transport of gases different parts of the body. ब्रोंकस यानी कि आपका जो श्वास नलिका है, जो ट्रेकिया है, वो नीचे की ओर जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। यह ब्रोंकस आगे की ओर छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर अंगूर के गुच्छे नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो गोल गोल होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई यानी कूपिकाएं कहते हैं। ये गैसों यानी जो हम सांस ले रहे हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यानी कि जो एल्वियोलाई है, हम जो सांस लेते हैं वो प्रॉपर एल्वियोलाई तक पहुंचती है, फिर एल्वियोलाई से हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ब्लड की सहायता से। ये हम आगे के टॉपिकों में आपको बताएंगे कि जो हम सांस ले पा रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के द्वारा किस तरीके से आगे की ओर भेजी जाती है, यानी कि शरीर के पूरे भाग में भेजी जाती है और वहाँ से CO2 को वापस लाया जाता है। नेक्स्ट 5 पॉइंट, लंग्स। यानी कि यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग। अ पेयर ऑफ लंग्स आर सिचुएटेड इन प्लूरल कैविटी या थोरेसिक कैविटी। दिस इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड लाइट पिंकिश इन कलर। हु कनेक्टेड ब्रोंकस outer surface of both lungs situated a thin membrane which is known as pleural membrane. Inside these membrane situated a liquid which is known as pleural fluid. It help in protection from external soaking. Floor of the thoracic cavity is completely closed by a thin muscular structure called diaphragm. फेफड़े जो है ना बैलून के जैसे दिखाई देते हैं, यानी गुब्बारे जैसी आकृति होती है। तो एक जोड़ी फेफड़े हमारे
वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये 10th MP बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेयर आर द सिचुएटेड लंग्स इन आवर बॉडी, यानी कि लंग्स हमारे शरीर में कहाँ स्थित होते हैं। सो आंसर इज प्लूरल कैविटी या थोरेसिक कैविटी। यह काफ़ी मुलायम स्पंज जैसी संरचना और हल्के गुलाबी कलर के होते हैं जो ब्रोंकस के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों फेफड़ों के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जो बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करता है, यानी कि इंटरनली एल्वियोलाई वगैरह को कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसकी सुरक्षा भी करता है एक्सटर्नल चोकिंग से। और दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होते हैं एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर या मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ये लंग्स को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये जो फेफड़े हैं वो हमारी थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। आप इनको अभी डायग्राम में देख पाओगे। तो डायग्राम देख पा रहे हो अब आप यहाँ, ये मनुष्य के फेफड़ों की संरचना है। आपको यहाँ 2-3 प्रकार के डायग्राम दिखाएंगे, तो जो आपको इजी लगे उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ आप देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर की तरफ 2 पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं जिसे नोस्ट्रिल कहा जा रहा है, यानी कि नासा छिद्र कहा जा रहा है, जहाँ से मनुष्य सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते भी हैं। नोस्ट्रिल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पोर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी नोस्ट्रिल आगे की ओर जाकर के नोस्ट्रिल इज कन्वर्टेड इनटू अ कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी, यानी कि नासा छिद्र जो है आगे की ओर नेजल कैविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड देन नेजल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ट्रेकिया। हियर ट्रेकिया सिचुएटेड फेरिंग्स, लैरिंग्स और साउंड बॉक्स और एडम्स एप्पल। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स और एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ट्रेकिया में अंदर की ओर देख पा रहे हो कि आपको सी लाइक फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। ये सी लाइक फोल्ड ट्रेकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको लैंग्वेज में बताया गया था। ये कार्टिलेज के बने होते हैं जो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इनके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो फूड पार्टिकल को आने से रोकती है, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। यानी कि इनसाइड ट्रेकिया सिचुएटेड सी लाइक फोल्ड इज कॉल्ड सीरिंग्स। हियर अपर पोर्शन ऑफ सीरिंग्स सिचुएटेड अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच कॉल्ड एपिग्लोटिस। नाउ ब्रोंकस यानी कि ट्रेकिया इज कन्वर्टेड इनटू 2 सब पार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है ना ट्रेकिया से आगे की ओर की संरचना होती है जो 2 भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज राइट एंड अनदर इज लेफ्ट, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पर 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। एक है राइट लंग्स और दूसरा है लेफ्ट लंग। इन दोनों लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये आप राइट लंग्स की ओर देख पा रहे हो और ये दोनों लंग्स के अंदर की ओर एल्वियोलाई सिचुएटेड होती हैं। दोनों लंग्स को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, राइट 3 और लेफ्ट 2। अनदर डायग्राम, यानी कि यहाँ पे आप एक और डायग्राम देख पा रहे हो
जिसे ऊपर की ओर नेजल कैविटी से स्टार्ट किया गया है, नीचे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, 2 लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, alveoli, it has a grape-like structure, and then lower portion is situated diaphragm. So diaphragm protect our lungs through gaseous exchange. यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम कहीं ना कहीं लंग्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन एक प्रकार से दे रहा है। और इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट एक 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है, यानी कि जो आपका टेबल टेनिस कोर्ट के बराबर बताते हैं लंग का साइज। सो एक और डायग्राम देख पा रहे हो कि जिसमें राइट साइड 3 पार्ट्स में डिवाइड है लंग्स और लेफ्ट साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सो यहाँ लंग्स जो है आपके दोनों लंग्स 5 भागों से मिलकर बने होते हैं, राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 2, यानी कि R3 और L2। तो इस प्रकार से आपने आज यहाँ लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली समझा। तो बेटा आशा करते हैं ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये मनुष्य के फेफड़ों की संरचना, जिसमें आपने एक नई चीज़ को सीखा, यानी कि एक नए टॉपिक के बारे में सीखा। तो हमेशा की तरह वही आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट, तो जिसमें कहा गया है कि रंग दुनिया में विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर है उसको बहुत बुरा बताया गया है। काला रंग जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से बुरा है। कहीं ना कहीं तो एक अच्छा ही जरूर होगी कि अगर वो रंग ना होता तो बाकी कलर किस प्रकार से हम देख पाते। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि ब्लैक कलर यानी काला रंग, ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी को ब्राइट बनाता है। यानी कि वही आपका कलर जो ब्लैक है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके का आपको एक कलर जरूर नजर आएगा, जो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं एक उजाले की तरफ लेकर के जाता है। कि अगर ब्लैक कलर नहीं होगा तो आप बाकी के रंगों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसके पीछे भी एक और रंग जरूर मौजूद होता है। तो ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।